डियर स्टूडेंट्स, हम प्रश्नावली 1.1 में पहले सवाल के सभी पार्टों को पढ़ लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहा गया है कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से इसकी हम तुलना करेंगे, अर्थात a बराबर BQ+R से तुलना। तो अगर हम ये देखते हैं 6q+1, 6q+3, 6q+5, ये BQ जो है प्रत्येक जगह पर समान है। R का जो मान होगा 1, 3, 5 ये हो सकता है। तो अगर हम इसकी तुलना कराएंगे तो केवल B को लिखेंगे, B = 6। इसके लिए हम ये जानते हैं, जहाँ R का जो मान होगा 0 < R, R B, अर्थात 0 < R, R 6। मतलब R का जो मान होगा वो 6 से कम, 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक होगा। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि R बराबर 0, B बराबर 6 को यहाँ रखते जाते हैं। R बराबर 0, B बराबर 6 रखने पर जब ये हम रखते हैं तो हमें A प्राप्त होगा, A बराबर 6q+0, अर्थात 6q। तो 6q क्या है, एक ऐसी संख्या है जो 6 से विभाज्य है। जो संख्या 6 से विभाज्य होगी वो सम कहलाती है। ये विषम न हो के ये सम हो जाएगा। इसके बाद R बराबर हम 1 रखते हैं, 1, B बराबर 6 रखने पर जब इसको हम यहाँ रखेंगे तब हमें A प्राप्त होगा, A बराबर 6q+1। तो 6q तो सम संख्या हुआ, उसमें हमने 1 जोड़ दिया, तो ये है जो हमें प्राप्त होगा। जब सम में कोई विषम संख्या जोड़ी जाती है तो हमेशा हमको एक विषम संख्या ही प्राप्त होती है, ये विषम हो जाएगा। अब हम पूरा ना करके इसको इसी प्रकार हम दिखा सकते हैं। इसी प्रकार लिखने का मतलब है कि अभी हमने R बराबर 1 रखा, B तो हमें 6 ही रखना है। R बराबर 1 रख दिया, अब हम R बराबर 2, 3, 4, 5 ये रखाएंगे। तब हमें जो A प्राप्त होगा वो 6q+2। तो +2 होने पर ये जो है एक सम संख्या हो जाएगी। और A बराबर 6q+3, तब ये विषम संख्या हो जाएगी। 5 तक रखना। अगला जो हमें प्राप्त होगा वो 6q+4, अर्थात ये जो है एक सम संख्या हो जाएगी। और A = 6q+5। R बराबर हमने 1 रखा, फिर R बराबर 2 रखा, R बराबर 3 रखा, R बराबर 4 रखा, R बराबर 5 रखा। तो इस प्रकार से हमको ये संख्याएं प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन इनमें विषम कौन कौन से, तो विषम हमारे पास है 6q+1, 6q+3, 6q+5। तब हम ये कह सकते हैं कि अतः कोई धनात्मक विषम पूर्णांक कोई धनात्मक
विषम पूर्णांक छः क्यू प्लस 1 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 के रूप का होता है। इस प्रकार से इसको हम प्रूव कर सकते हैं। अब हम सवाल नंबर 3 में जाते हैं। सवाल नंबर 3 कहता है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। पहली टुकड़ी में कितने जवान हैं? 616। पहली टुकड़ी में जवान बराबर 616। दूसरी टुकड़ी में जवान, तो दूसरी टुकड़ी में जवान कितने हैं? 32। इस सवाल में जो पूछा गया उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, अधिकतम का मतलब होता है कि हमको जो है महत्तम समापवर्तक HCM ज्ञात करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा तो इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है वो हमारे पास 616 है। इस 616 में छोटी संख्या 32 का भाग देते हैं। तो 32 का जब भाग देते हैं तो भाग जाएगा 19 बार, भाग जाता है 19 बार। रफ में भाग दे के चेक कर सकते हैं। शेष फल, तो शेष फल जो हमें प्राप्त होता है 8। अब चूंकि जो शेष फल है वो शून्य नहीं है, शेष फल जो आया 8 नॉट इक्वल 0। तो जब शेष फल शून्य नहीं होता है तो फिर यूक्लिड विभाजन का प्रयोग फिर से किया जाता है। अर्थात जो भाजक है, भाजक 32, तो इसमें फिर हम जो शेष फल आता है उसका भाग देते हैं। 8 का भाग देंगे 32 में, 4 बार जाएगा, अब शेष फल आएगा 0। तो हम ये कह सकते हैं कि चूंकि शेष फल शून्य है इसलिए HCF, इसका जो HCF है वो 8 है। अर्थात स्तंभों की जो अधिकतम संख्या होगी वो 8 है। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर कितनी होगी? 8। ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगले सवाल में जाते हैं। इसका अगला सवाल है चौथा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके
दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। 3m या 3m+1 के रूप का होता है। किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है। सवाल नंबर 4। किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ये जो है हमसे पूछ रहा, तो हम कोई धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं। माना धनात्मक पूर्णांक, तो जिस रूप में हमें सवाल कहा है हम उसी के रूप में कोई धनात्मक पूर्णांक मान लेते। माना धनात्मक पूर्णांक 3q या 3q+1 है। तो हमें ये प्रूव करके लाना है कि इसका जो वर्ग होगा वो 3m या 3m+1 के रूप का होगा। तो हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा इसकी तुलना अगर हम करते हैं a बराबर BQ+R से, तो इसमें R की वैल्यू बदल रहा है लेकिन जो B है वो प्रत्येक जगह पर 3 है। तो B = 3, तब जाके R क्या होगा। इसलिए जो R होगा वो 0< R<3, अर्थात जो R का मान होगा वो 0, 1 और 2 होगा। इतना हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि R का मान 0 और B का मान 3 यहाँ रखाते हैं। R बराबर 0, B बराबर 3 रखने पर जब इसको यहाँ रखेंगे a बराबर 3q+0 बराबर 3q, वर्ग करने पर तब ये हो जाता है a²। 3q का वर्ग होगा 9q²। अगर हम इसको देखें तो 9q² को 3×3q² लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, 3q² को m मान लेंगे। 3q² बराबर m, तब ये जो a² हमें प्राप्त होगा, तो a² का जो मान होगा वो 3m हो जाएगा। अब हम r बराबर 1 रखाते हैं। r बराबर 1 रखने पर जब r बराबर 1 रखेंगे तब हमें प्राप्त होगा a बराबर BQ, B की जगह पर 3q+1। अब इसके बाद वर्ग कर देंगे। वर्ग करने पर a² बराबर 3q+1 का वर्ग बराबर 3 का वर्ग 9q² प्लस का 2ab, 3 दूनी 6q
प्लस 1 कॉमन करें। 3 9 क्यू² प्लस 6 क्यू से हमने 3 को कॉमन किया तो 3 क्यू² प्लस 2 क्यू प्लस का 1। हमने इसको m मान लिया, माना m इक्वल 3 क्यू² प्लस 2 क्यू। तब ये जो हमें प्राप्त होगा a², तो a² हो जाता है 3m प्लस 1। तब हम ये कह सकते हैं अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व करेंगे। इसमें वर्ग के लिए था, उसमें जो है घन के लिए करना है।